हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, उस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने आज प्रश्न किया, साहब आज गैप डाउन हुआ। जी हाँ, गैप डाउन हुआ, लेकिन साहब फिर भी मुझे पैसा नहीं बना। एक बहन का क्वेश्चन आया है कि उसको पैसा क्यों नहीं बना, गैप डाउन हुआ, वो पुट लेके गई हुई थी। देखिए, पहली बात तो जो वो पुट लेके गई हुई हैं वो आउट ऑफ द मनी पुट लेके गई थी, ठीक है। 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग भी होना था, वो भी होना था, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने बैंक निफ्टी की पुट ली थी तो मैं बैंक निफ्टी पर ही चलूंगा। सबसे पहले क्या हुआ, पहले ही मिनट में जो खेला था वो कर दिया गया। अब आप कहेंगे पहले मिनट में खेला क्या कर दिया गया। गैप डाउन ज़रूर हुआ, लेकिन गैप डाउन होने के बावजूद वहाँ से जो पुट लेके भी गए थे उनको निकलने का मौका तक नहीं मिला है। आज मैंने 5 मिनट्स का चार्ट नहीं लगाया आपके सामने, चेक कीजिएगा। 1 मिनट का चार्ट लगाया, ये है 1 मिनट का चार्ट। हम इसमें कोई शक नहीं कि 20 डेमा के नीचे ओपन हुए, पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हुए, लेकिन पहले ही मिनट में हम 59 350 353 तक जा रहे थे। मतलब हम उस स्टेज पे पहुंच रहे थे जहां पे हम क्लोज हो रहे थे, लगभग लगभग उसके पास पहुंचने लग गए थे। तो यानी कि प्रीमियम्स तो बिल्कुल ख़त्म हो ही गए और किसी का वो लाभ नहीं मिला। उसके बाद जिसने यहाँ से सोचा कि भाई एकदम शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि उसका सेकंड मिनट, थर्ड मिनट, फोर्थ मिनट में क्या होता गया। अब जरा इसको 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे भी जब आप देखोगे तो भाई जब हम पिछले दिन के लो के ऊपर आ गए, ये लीजिए फर्स्ट 1 मिनट में ही खेला हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डाउन साइड पे नीचे का एक रुख हुआ और 20 डेमा ने क्या किया, सपोर्ट किया। 20 डेमा ने सपोर्ट किया, उसके बाद फिर से हमारे लिए जो पिछले दिन का लो था वो एक रेजिस्टेंस बना रहा, उस पर काफ़ी देर टिके रहे, काफ़ी देर टिके। और जब 59 224 के ऊपर एक पर चले तो हमारे लिए रुख था 59 545 का। बिल्कुल उसके आसपास जाते थे, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाए। 59 533 का आज हाई ज़रूर लगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर अगर बात की जाए 3:30 तक, बैंकिंग सेक्टर ने कुछ खास नहीं किया। और बैंकिंग आपको पता है सबसे बड़ा सेक्टर है, अगर इसने कुछ नहीं किया तो दूसरी तरफ भी कहीं कुछ और हुआ हो, इसके चांसेस बड़े कम रहते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं जरा हम लोग। निफ्टी 50 पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ हुई। जो बैंकिंग में हो रहा था वही असर यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा था। 20 डेमा के नीचे हम ओपन हो रहे थे और पहले मिनट में ही वही खेल हुआ यहाँ पे भी। लेकिन 5 मिनट के बाद अगर आप देखोगे तो नीचे का रुक हुआ और हमारा 25,898 का लेवल था, चेक कीजिए। 25,898 का मेरा लेवल था, लेकिन उसके बिल्कुल पास से 25,904, 25,904 से लो लगा, सपोर्ट लिया वहीं से और सपोर्ट लेके 25,938, 25,960, 25,960 और 25,993 पे जाके एक बार को रुका। 25,993 बड़ा रेजिस्टेंस बना रहा। यही था कि भाई अगर इसके नीचे जाता तो फिर हम डाउन साइड का रुख देख सकते थे। वहां से एक बार को नीचे को आया भी है 25,960 की तरफ। लेकिन दोस्तों लास्ट में क्या हुआ, 11:30 के बाद वही बात हुई। 11:30 12 के बाद जब बैंकिंग कुछ नहीं करेगा तो बहुत छोटी सी रेंज में, बहुत छोटी सी रेंज में रहा। 26,000 के ऊपर हम ज़रूर गए, लेकिन 26,000 26,040 के बीच में 30 से 40 पॉइंट में निफ्टी 50 घूमता हमको दिखाई पड़ गया है। तो आज सुबह सुबह जो हुआ, फर्स्ट मिनट में ही खेला हो गया। उसके बाद उस डिप को कोई बाय करके ऊपर के लिए गया होगा तो उसको ज़रूर पैसा थोड़ा बहुत बना हुआ। अदरवाइज 12 बजे के बाद तो भाई प्रीमियम मीटिंग ही होती रही है। अब अगर मैं देखूं कि निफ्टी 50 का सिचुएशन क्या रही, निफ्टी 50 की अगर मैं सिचुएशन देखता हूं तो निफ्टी 50 में आज 27 डिक्लाइंस में, 22 एडवांसेस में। इंडिगो सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला था, सबसे ज़्यादा क्या 2% ही तो तेज था। ट्रेंट, हिंद यूनिलीवर, एचसीएल टेक और विप्रो जैसे स्टॉक्स ठीक ठाक चल रहे थे। यानी आईटी सेक्टर तो आज भाई ठीक ही ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं अगर बात करेंगे तो बैंकिंग आपके सामने है। बैंकिंग के मेजर्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक जो था वो माइनस में ही क्लोज हो रहा है। रिलायंस अनदर मेजर इज इन ग्रीन बट फ्लैट थे ये। एचडीएफसी बैंक लगभग आधा से पौना परसेंट रेड में क्लोज हुआ है। और सबसे ज़्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में शामिल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, ओएनजीसी, बजाज ऑटो और जेएसडब्ल्यू स्टील।
आइए दोस्तों, अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही निफ्टी मिड कैप की, जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट ही चलता है। 5 मिनट का चार्ट आपके सामने मैंने लगा रखा है और 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही है। अगर हम देखेंगे तो आज यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल अलग सिचुएशन है। ये बिल्कुल अलग सिचुएशन, ठीक है, थोड़ा गैप डाउन जरूर हुआ, लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन था, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ नहीं कह सकते इसको। ठीक है जी। और यहाँ से देखिए, आपको पहली कैंडल में इसने क्या बोला कि एक बार को 20 डेमा टेस्ट करने जाना है। 20 डेमा टेस्ट किया और 20 डेमा से लेकर 13,850 853 वाला जो हमारा लेवल था उसके अंदर काफ़ी देर तक ये घूमता ही घूमता रहा। बेसिकली यहाँ पर भी आज कुछ खास अगर हुआ और नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 11-12 बजे तक जिसको पैसा बना बना, और ऐसी ही स्थितियाँ मुझे लगता है निफ्टी मिड कैप की जैसी स्थितियाँ, जैसे बैंक निफ्टी की स्थितियाँ, ऐसी ही कुछ स्थितियाँ शायद फिन निफ्टी की भी हुई हैं। फिन निफ्टी में 27,500 के भी नीचे के आसपास हम ओपन हुए, 27,500 510 के आसपास पहली कैंडल सब कुछ खेला कर गई। और आप देखें जो पहले 5 मिनट की कैंडल है, लगभग लगभग उसी कैंडल के बीच में सारी मार्केट घूमती रही। हाँ, एक आधा स्पाइक जरूर आया, बट पैसा कुछ खास बना हो ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी 50 के लिए कि निफ्टी 50 कल किस तरह से चल सकता है। मुझे मालूम है बहुत लोग कहेंगे कि साहब पहले दूसरा या सेंसेक्स का देख लो, पर चलिए निफ्टी 50 को देख लेते हैं। अच्छा, एक बार सेंसेक्स का भी आज का तो देख ही लें, सेंसेक्स की सिचुएशन क्या थी। सेंसेक्स की सिचुएशन ये लीजिए साहब, हमने बात की थी 20 डेमा 9 डेमा के ऊपर जब जाएगा, ऊपर गए हैं तो यहाँ पे इसने पैसा दिया। सेंसेक्स ने जरूर पैसा दिया है एक बार को 12-1 बजे तक, उसके बाद इसने भी पैसा नहीं दिया। एनीवेज निफ्टी 50 पर वापस मुड़ते हैं, वापस चलते हैं निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 का सबसे पहले तो मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। और अब ये यहाँ पर आगे बढ़ूँ, लेवल्स पे बढ़ूँ, सबसे पहले एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब हम ऑप्शन चेन हमको कह रही है कि आज हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 26,027, 26,027 पर क्लोजिंग हुई है। जरा 26,000 की सिचुएशन देख लेते हैं। 26,000 की सिचुएशन क्या है, 26,000 की अगर सिचुएशन देखें तो 71 रुपीज़ प्लस 46 रुपीज़, मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो 110-115 पॉइंट के करीब, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। 70 प्लस 40 अनदर लाइक 110, वही 116 115 120 पॉइंट के करीब का स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। तो कोई बड़ा स्ट्रैडल हो नहीं, ऐसा बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि कल को हो सकता है कि मार्केट कल को भी रेंज बाउंड रह सकती है। अब हमको यहाँ पे ये सिचुएशन देखनी है कि 26,000 की क्या सिचुएशन है। 26,000 पे पुट राइटर्स की अच्छी खासी मात्रा है, कॉल राइटर्स भी भाई अच्छे खासे हैं। ये नहीं कह सकते कि कॉल राइटर्स कम है, कॉल राइटर्स कम ज़रूर है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है जिससे कह सकें कि भाई 26,000 के नीचे जरा सा भी हम खिसके तो 26,000 को बचा पाएंगे। वैसे भी आपको पता है 2 दिन, एक दिन नीचे जाता है दूसरे दिन ऊपर आता है, वो खेला हो रहा है और किसी भी तरफ मार्केट को जाने नहीं दिया जा रहा। एनीवेज ज़रा देख लेते हैं 26,000 की सिचुएशन जो है। 26,000 पे पुट राइटिंग है, हाँ है, लेकिन याद रखिएगा 26,000 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं तो 26,000 पे पुट राइटर होने लाजमी है। बट अगर हम बात करेंगे 26,050 26,100, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कॉल राइटर कॉल राइटर कॉल राइटर भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है 26,050, 26,100, 26,200, 26,150 पे। एंड ऑन द डाउन साइड अगर हम बात करें कि अगर हमारे को 26,000 टूटता है तो 25,900 पर ही सपोर्ट है। 25,900 25,950 पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। पहली बात तो क्यों, स्ट्रैडल बड़े कम उसमें सेल हुआ है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेवल्स पे चलते हैं और लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं कल को हमारी निफ्टी 50 पर। दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा ही है कि हमारे लिए 26,000 मेक और मार लेवल है, दोनों तरफ वहाँ पर कॉल राइटर्स भी पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं। और दोस्तों उसके बाद ये भी समझ जाइए, यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं एक बार, और इसको भी मेरे को हटाना पड़ेगा।
यहाँ पर एक चीज़ और समझ जाइए, 26,000 दोनों तरफ यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर्स हैं, वहीं 26,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं जो नहीं चाहेंगे कि 26,100 के ऊपर जाए, और 25,900 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हो सकता है कल को रेंज बाउंड मार्केट रहे, लेकिन हमारे लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए अपसाइड की बात कर लेते हैं। पहले 26,047 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हम स्ट्राइक कर सकते हैं वह 26,094, 26,094। अब याद रखिएगा 26,094, 26,100 हमारा कॉल राइटर्स का जोन है, लेकिन अगर 26,100 के ऊपर निकले तो 26,140 यहाँ से एक क्या कहते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है, जो 26,140 और 26,181 की तरफ लेकर बढ़ सकता है हमारे मार्केट को। लेकिन दोस्तों, अगर हम 26,000 के नीचे जरा सा खिसके, वही बात है 25,993 खिसका, 25,993 खिसका तो 25,960, 25,960, उसके नीचे 25,938, 25,938 और 25,938 भी अगर टूट गया तो एक बार को हम लोगों को 25,904, 25,900, 25,900 तक का लेवल दिख सकता है। याद रखिएगा जैसे मैंने आपसे कहा है कि 25,900 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आज की बात करूं मैं, तो आप लोगों को ये देखने या खुशी भी होगी कई लोगों को कि हम आज 9 डेमा के 20 डेमा के ऊपर क्लोज होने में कामयाब ज़रूर हो गए हैं। आइए आप जरा चलते हैं कि एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे कल के लिए। बैंक निफ्टी ने आज बहुत शानदार कैंडल ज़रूर बनाई दिख रही है। एनीवेज जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। 1 आवर के चार्ट पे चलना पड़ेगा हमको, 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे और अब हम यहाँ की सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं तो सबसे पहले तो 59,533 आज का हाई है, 59,533 आज का हाई। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 59,533 के ऊपर हमारा लेवल है 59,656, 59,656 का, और अगर 59,656 के ऊपर निकले तो 59,775, 59,775 एंड अबव दैट 59,900, और उसके बाद 60,000 की बातें हो जाएंगी, होने लग जाएंगी। एनीवेज ये याद रखिएगा डाउन साइड की अगर हमको बात करनी है तो कहाँ से हम डाउन साइड की बातें करेंगे। अब 59,533 के ऊपर तो अप साइड के बारे में सोचेंगे। डाउन साइड पे हम लोग जैसे ही अगर मान लिया हमने ये लेवल तोड़ा, अगर ये लेवल 59,300 का लेवल टूटा, 59,297, 59,300 का लेवल, 59,290 ये लेवल रखिए, 59,297, 59,297 का अगर लेवल टूटता है तो उसके बाद डाउन साइड का रुख सीधा सीधा क्लियर हो जाता है। सबसे पहला लेवल जो आता है वो आता है 59,142, 59,142। उसके नीचे जो लेवल एक बार को आ सकता है वो आ सकता है 59,000, 59,000, और 59,000 भी अगर टूटा तो 58,842, 58,840, 842 के लेवल्स दिख सकते हैं। ये हुई निफ्टी बैंक की बात। अब बात कर लेते हैं जरा सेंसिटिव इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स की जब हम बात करें दोस्तों तो 85,278, 85,278 का आज का हाई है। तो 85,278 के ऊपर, 85,278 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 85,278 के ऊपर अगर हम चलने लगे दोस्तों तो ये समझिएगा एक बार को थोड़ा सा एक लेवल हमारा यहाँ पर बनेगा, which comes at around 85,366, 85,366, 85,366 के ऊपर निकले तो 85,467, 85,467, 85,591, 85,697, 85,467, 85,591, 85,697। और वहीं अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो दोस्तों ये याद रखिएगा डाउन साइड पे अब हम जब तक देखिए 85,000 बरकरार है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 85,000 के नीचे हमने जाना स्टार्ट किया, 84,993 अगर ये टूटता है, 84,993 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रुख तैयार हो जाएगा, जो हमको लेकर जा सकता है 84,840, 84,840। व्हाट इज 84,840? 84,840 इज टुडेज लो, और अगर वो भी कट गया तो 84,682, 84,682 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी आपके सामने है दोस्तों। मिड कैप निफ्टी किस तरह से चल सकता है आपके सामने, अब मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं ये 20 डेमो, और चलो लो वाला तो 13,777 इज द लो।
चलिए दोस्तों, यहाँ से ज़रा एक बार को बात कर लेते हैं। 13,892 आज का हाई है। 13,892 इज टुडेज हाई। 13,892 के ऊपर अगर चलने लगेगा, अपसाइड के बारे में हम तभी सोचेंगे। 13,892 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 13,919, 13,919, और अगर वो भी तोड़ा तो 13,946, 13,946, एंड अबव दैट वी माइट बी टू सी 13,975, 13,975। लेकिन दोस्तों अगर डाउन साइड की अब बात करेंगे तो ये याद रखिएगा कि अगर हम इस लेवल को काटते हैं, इस लेवल यानी कि 13,827 के नीचे गए, तो एक बार को आज का लो दिख सकता है दोबारा 13,777, 13,777, एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड, 13,777 गेट्स ब्रीच्ड, वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल, दैट इज ऑलमोस्ट 13,745, 746, 13,745, 746 का लेवल ऑन निफ्टी मिड कैप। आइए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी पर भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो 27,648 का आज का हाई। जब तक 27,648 के ऊपर टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 27,648 के बाद जो हमारा लेवल एक बार को सीधा सीधा दिखाई दे सकता है, वो दिख सकता है ये 27,693, 27,693, और 27,693 टूटा तो फिर अप साइड पे 27,765, 27,765 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड माय डियर फ्रेंड्स 27,603 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम लोग ने एक बार को 27,548, 27,548 के नीचे जाना शुरू किया तो 27,548 के नीचे एक बार को 27,400, 27,498, 496, 497, 27,496, और अगर 27,496 भी कट गया तो एक बार को हम लोगों को ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 27,444, 27,444, 445 ऑन निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि भाई सिचुएशन कल को निफ्टी 50 का क्या है, कल निफ्टी 50 की हमारी एक्सपायरी है, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं निफ्टी 50 के एक्सपायरी में, जिस हिसाब से स्ट्रैडल सेल करके गए हैं लोग, उससे ये लग रहा है कि भाई चांसेस ऑफ मूवमेंट वैसे नहीं, ब्राइट नहीं है। ये नहीं कह रहा कि आएगी नहीं मूवमेंट, अच्छी आए, मैं तो चाहता हूँ मूवमेंट आए। अब मूवमेंट आएगी तभी हम जैसे जो ऑप्शन बायर्स हैं इनको कुछ पैसा बनाने को मौका मिलेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों से के साथ करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का लाइव अब हम लोग क्या करते हैं, और आज रात 7 बजे लाइव प्रोग्राम होगा। तो अगर आप 7 PM लाइव प्रोग्राम ऑन क्रिप्टो में आना चाहते हैं तो खुशी से जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक से अपने क्रिप्टो करेंसी के लिए अकाउंट अगर खोलना चाहें, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं जो कि फ्री है। उम्मीद करता हूँ अब ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ। एंड दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। आपने इतना समय दिया हमारे चैनल के लिए, हमारे वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के लिए सबको गुड लक।